चलिए, आज हम लोग जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको सारे टाइप्स ऑफ स्केल आपको बताऊंगी, ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। और कैसे हम दोज आर दी बिगिनर्स, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने लिखा था, कुछ हमारे व्यूअर्स ने लिखा था कि इनिशियल लेवल पे जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो भी एसपीएसएस में कैसे हम डेटा एंट्री करते हैं, वो कैसे सीख सकते हैं, राइट। तो आज के वीडियो में आप लोगों को यही बता रही हूँ। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि स्केल्स कौन कौन से होते हैं, राइट। सो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू types of scale, right? These are the types of scale, right? Types of scale में यहाँ पर scale होता क्या है? सबसे पहले basically scale of measurement, it denotes the manner in which variables are defined and characterized. किस तरीके से हम स्केल उस वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं और उसको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं, राइट। दिस इज द स्केल. So basically, broadly, we can say there are 4 types of scale: nominal scale, ordinal scale, right? Interval scale and ratio scale. अब हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, कहाँ हम नॉमिनल स्केल यूज करते हैं, कहाँ हम ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं, कहाँ हम इंटरवल स्केल यूज करते हैं, कहाँ हम रेशियो स्केल यूज करते हैं, राइट। कहाँ हम रेशियो स्केल यूज करते हैं, देन रेशियो स्केल, सॉरी, राइट, रेशियो स्केल. अब आप देखिए, these scales I had nominal, ordinal, interval and ratio scale. One by one we are going to discuss all 4 types of scale. Number 1 is nominal scale. What is the nominal scale? Itself, this name is defining itself. This name is defining nominal scale means number, name, right? Nominal. So nominal scale is a kind of this कि we are assigning just a number as a level. अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आईपीएल लीग अगर चल रही है, उसमें नंबर ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स आर प्लेइंग, राइट. ये क्रिकेट प्लेयर्स को हमने एक एक उनकी उनकी जो टी शर्ट वो पहने होते हैं, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है. अब लेट्स से कि धोनी को अगर 5 नंबर दे दिया, विराट कोहली को 6 नंबर दे दिया, किसी ने 2 नंबर की वो, इट डज नॉट मीन कि वो इस रैंक का है या ये इसका कोई रेलेवेंस है. तो इस नंबर का कोई रेलेवेंस नहीं है, right? Simply we are saying कि we have assigned, we had given just a level, just a number. Correct. So this is the number are only used as level in the nominal scale, no numerical sanctity, राइट. और इस पर हम कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इस पे सारे टेस्ट नहीं आप लगा सकते हैं. नॉमिनल स्केल पे अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है, वो लिखा है स्क्वायर टेस्ट कैन बी परफॉर्म ऑन नॉमिनल डेटा स्केल, राइट. हम बात करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने कहा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेल, राइट. मेल को मैंने, मेरे पास 2 कैटेगरी थी. मेल को मैंने नंबर असाइन कर दिया 1, राइट. और फीमेल को मैंने नंबर असाइन किया, फीमेल को मैंने कह दिया, राइट, दैट इज 2, राइट. फीमेल को मैंने कहा 2, राइट. फीमेल को मैंने कह दिया 2. सो इन दैट वे दिस इज 1 मीन्स नो रेलेवेंस ऑफ दिस नंबर, 2 मीन्स नो. सिंपली हमने क्योंकि अपने डेटा को कन्वर्ट करना था नंबर्स में, राइट. तो मेल को हमने डेटा, मेल जितने भी मेल रेस्पोंडेंट्स थे उनको हमने 1 नंबर दे दिया, और जो फीमेल रेस्पोंडेंट्स थे उनको हमने 2 नंबर साइन कर. सेम विद एज, दोज आर, हमने लेट्स से एज की 4 कैटेगरीज बना दी. दोज आर बिलो 18, हमने उसको कहा दिस वन इज दी 1. जो दोज आर दी इन बिटवीन 18 to 30, हमने इसको 2 नंबर. above 30 to 50 3 number, and more than 50 or more than 60 whatever is the number, 4 number, right. So this is the nominal scale, right. Why I am telling you all these this before entering data in these SPSS, क्योंकि वहां आपको स्केल डिफाइन करना पड़ेगा. लेकिन जब आपको स्केल की मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे वहां, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल एक हमने डिपार्टमेंट का ले लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, राइट. दीज आर दी जस्ट नंबर वी हैव असाइन्ड, और एनी अदर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, it given just a number, right. It is no relevance of this number, correct. This is the nominal scale.
When we come to the ordinal scale itself, it is an order, right? We could see here ordinal means we are talking about some order. So an ordinal scale categorize the variables in such a way as to denote differences among the various categories. It also the rank order भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम रैंकिंग करते हैं, किसी चीज की ऑर्डर करते हैं. नॉट इट्स नॉट लाइक नॉमिनल स्केल. अब मैंने जैसे एक एग्जांपल आपसे दिया है कि यहाँ पर हमने कहा कि ब्रांड ऑफ शूज, राइट, वुडलैंड है, एडिडास है, रीबॉक है, प्यूमा है, नाइके. तो मैंने आपसे कहा आप उसको कैसे रैंकिंग करते हैं. अब लेट्स से somebody said कि आई हैव गिवन 5 on the 5th ranking, 1 ranking, 3 ranking, I mean we can give 4 ranking, right, or 2 ranking, right? That would be your ranking. Some other respondent is giving something else, 1 ranking, 2 ranking, or 5 ranking, or might be 3 ranking on 4 ranking, this kind of ranking. So it is just a ranking. It is just a ranking. मतलब आपके according this one is the number 1 brand, then this one is the number 2 brand, this is the on the 5th position. This is the ranking. तो जब आप इस तरीके का डेटा रैंकिंग उस पर आप कलेक्ट करते हो तो वहां पर उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल, राइट? और इस पर जो टेस्ट लग सकते हैं दैट इज मीडियन, परसेंटाइल, लाइक क्वार्टाइल, रैंक कोरिलेशन, दैट कुड बी एप्लीकेबल, जिसके थ्रू आप इस डेटा में उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. थर्ड कैटेगरी हम आते हैं इंटरवल स्केल. Interval scale means at equal interval, right? This scale is there. Interval scale allows to perform certain arithmetical operations on the data collected from the respondent, or these arithmetic means, standard deviation, Pearson correlation, everything that could be applicable on this data, right? Interval scale on unique zero, it is arbitrary zero, like examination scores. मतलब ये arbitrary zero होता है, it's not a natural zero. अब जैसे ये जो इंटरवल स्केल पे अगर somebody will say, तो आपने लाइकर्ट स्केल पे अगर ये डेटा को कलेक्ट किया है, जैसे इन माय ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इज फेवरेबल, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इन योर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इज फेवरेबल, सो आर यू स्ट्रांगली डिसएग्री, disagree, neither agree or disagree, agree or strongly agree. तो आप कहोगे, right? तो let's say कि you had marked anything you had marked, right? Another employee would mark another ranking. This one is the another interval scale, right? कोई भी एक चीज, तो ये इस तरीके का डेटा that we are collecting, that is known as इंटरवल स्केल, राइट? जब हम इंटरवल स्केल पे इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, लास्ट वन इज दी वी आर टॉकिंग अबाउट, लास्ट डेटा इज रेशियो स्केल. रेशियो स्केल की अगर हम बात करते हैं तो रेशियो स्केल इज दी व्हेन, लाइक मैंने आपसे कहा इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया मेल एंड फीमेल, राइट? तो अगर लेट्स से 15 फीमेल एंड 30 मेल्स, राइट? तो रेशियो क्या हो गया? दैट वुड बी 1:2 का रेशियो हो गया, राइट? सो रेशियो स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन द स्केल बट ऑल्सो टेप्स द प्रोपोर्शन इन द डिफरेंसेस. All arithmetic operations are possible on internet or on ratio scale variable. Geometric mean हो गया, harmonic mean हो गया, average standard deviation हो गया, Pearson correlation, t-test, f-test, everything that could be applicable. एक interval scale and ratio scale ऐसे जिसमें हर तरीके के टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, right? There is very less number of foundation. And ratio scale की हम बात करें तो that is at the unique zero and the beginning point, right? That indicates rank and distance from the natural zero, like height, monthly consumption, annual budget, right? And जैसे for example अगर हम बात करते हैं 2 meter is to 1 meter, right? And it is as similar to kilometers is to 1 kilometer. The ratio can be measured at any 2 points. This is the ratio scale. Right, so I'm sure all these 4 kinds of scales are clear. Now we will understand how we will enter data in our SPSS file. Right, here is, I had already, देखिए 2 तरीके होते हैं SPSS में कि SPSS फाइल में अपने इसको डेटा को एंटर करने का, राइट? यहाँ 2 टेम्पलेट आप देखेंगे, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू, और इसको हम बोलते हैं डेटा एडिटर. आप ये देखिए,
SPSS Statistics Data Editor on the upper corner you could see here. मैंने अपनी फैक्टर एनालिसिस वाली फाइल ये खोली हुई है, राइट, .sav, राइट, क्योंकि ये इसकी इनपुट हमने यहाँ डेटा को एंटर किया था। तो देखिए एक तरीका है यहाँ पर जितने कॉलम्स आपको यहाँ चाहिए वो वेरिएबल्स आपको पहले यहाँ डिफाइन करने पड़े, राइट, जैसे रेस्पोंडेंट आईडी, राइट, दैट वुड बी न्यूमरिक, राइट, न्यूमरिक इज द नंबर, ऑटोमेटिकली इट्स न्यूमरिक, राइट। यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक, डेट, डॉलर, कस्टम, स्ट्रिंग। अब जैसे एक मैंने केस में पर्टिकुलर स्ट्रिंग ही लिया था जहां पर वो टेस्ट सिर्फ स्ट्रिंग ही लेता है, न्यूमरिक नहीं लेता, तो हमने वहां उसको स्ट्रिंग डिफाइन किया। अच्छा, डेसिमल विड्थ आप कितनी भी चाहे उसकी रख सकते हैं, ऑटोमेटिकली इट इज दी 8, राइट, उस नंबर की। और डेसिमल अगर आप इसको कहेंगे कि डेसिमल 2 पर मुझे चाहिए, राइट, क्योंकि बिकॉज रेस्पोंडेंट आईडी में आई डोंट वांट, लेकिन जहां अगर आपको लेट्स से कि डेसिमल में चाहिए वहां आप उतने डेसिमल डिफाइन कर देंगे, तब आप इसका चेंज देखिए यहाँ में डेटा भी में देखिए, अब रेस्पोंडेंट आईडी 0.00 ये डेसिमल में आ गया, राइट, डेसिमल इज हियर। तो आप यहाँ पर डेसिमल में अगर आप डिफाइन करेंगे तो दैट वुड बी, और 0 रखेंगे तो कोई डेसिमल नहीं। यहाँ आपने लेवल डिफाइन कर दिया, वैल्यूज में नथिंग। अब आप देखिए यहाँ मैंने 3 तरीके के स्केल होते हैं, स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, जिसकी अभी हम स्केल्स की बात कर रहे थे। अब ये डेटा क्या है, नॉमिनल है। रेस्पोंडेंट आईडी, अब मान लो मैंने 20 रेस्पॉन्सेज दिए, 20 रेस्पोंडेंट से, तो मैंने सिर्फ उनको एक नंबर असाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहला रेस्पोंडेंट है वो बहुत ब्राइट है और जो 20th नंबर का रेस्पोंडेंट है उसकी रैंकिंग पुअर है, ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर। तो हमने क्या, नॉमिनल स्केल यहाँ चूज किया। अगर ये ऑर्डिनल होता, अगर ये किसी ऑर्डर में मैंने कलेक्ट किया होता तो डेफिनेटली इट वुड बी अ ऑर्डिनल स्केल, बट यहाँ नॉमिनल। अब आप इसकी बात देखिए, यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रांगली एग्री एंड डिसाइड, राइट, दिस इज द ऑर्डर, राइट, यहाँ पर भी क्या है, देयर इज दी सम रैंकिंग, राइट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, जैसे 1 नंबर इज रिमूव, तो 1 को एंटर मैंने कैसे किया था, 1, और यहाँ मैंने इसको कहा स्ट्रांगली, मैंने आई सेड स्ट्रांगली डिसाइड, और जैसे आप इसको करेंगे इसको आप ऐड कर दीजिए, तो देखिए वहां पर आप इसी तरीके से मैंने बाकी नंबर्स को ऐड किया है, 2, 3, 4, 5, राइट, इस तरीके से इसको ऐड किया है। अब ये स्केल नहीं होगा, ये क्या होगा, दैट वुड बी ऑर्डिनल, राइट, बट स्केल अगर आप करोगे तो दैट वुड आल्सो बी, वी कैन टेक इट, क्योंकि स्केल एक ऐसा मेजरमेंट है जिसको ये सबको ये, बट इट इज अ ऑर्डिनल, राइट, हमने इसको ऑर्डिनल पे टिक कर दी, ऑर्डिनल डेटा, राइट। रेशियो स्केल, और अगर आप उस पे काम करें तो दैट वुड बी योर, हाँ, इंटरवल स्केल आल्सो, दैट वुड बी अ, यहाँ स्केल ही आप चूज करेंगे, राइट, कोई नंबर आप यहाँ पर फीड कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, इसको आप स्केल। अच्छा, इसका एक तरीका ये है यहाँ पर कि हम इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट, इसको इसी को हम यहाँ से, जैसे हमने कहा, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। इन दैट वे बार बार आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा ये लिकट स्केल पर हमने डेटा को कलेक्ट किया है, करेक्ट। सो इन दैट वे डेटा वी कैन फिल। I'm sure this is clear to everyone and that would be helpful to you. और अगले इसमें हम कंप्यूट वेरिएबल्स भी करके दिखाएंगे और जेड स्कोर करके दिखाएंगे कैसे हम एक नया वेरिएबल को हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। So today now we will stop here, right, and next video definitely some more relevant information I will share. Thank you.